हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है इंटीग्रेशन की मास्टर कोर्स सीरीज में। ये पूरे सीरीज का थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टाइप्स देखे और एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देना चाहूंगा कि इस पूरे इंटीग्रेशन कोर्स का मेन पर्पस है कि किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देख करके आप आइडेंटिफाई कर पाए आसानी से कि कैसे उसे अप्रोच करना है सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ही वेल डिजाइन क्लासिफिकेशन के जरिए हमने इस मास्टर कोर्स को प्लान किया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बिना समय गवाए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन हो, मुझे लग रहा है स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा गया है आपको क्लियरली दिख रहा है। इस बार मैंने ब्लैक कॉम्बिनेशन यूज किया बिकॉज ऑफ कैमरा सेटिंग्स। पिछले लेक्चर में वो शायद थोड़ा ब्लर दिख रहा था, राइट, पर अभी आपको पूरा क्लियर दिखेगा। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं इस तरह के इंटीग्रेशन की जिसमें डिनोमिनेटर में साइन कॉस और उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, न्यूमरेटर में साइन कॉस उसके साथ कुछ कांस्टेंट में क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर b 0 हो जाए तो सिर्फ ये टर्म बचेगा न्यूमरेटर में, तो भी सेम अप्रोच होगा। सिमिलरली अगर ये वाला टर्म एब्सेंट हो तो भी सेम अप्रोच यूज होगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों एब्सेंट हो जाए, मतलब साइन वाला टर्म भी नहीं है, कॉस वाला टर्म भी नहीं है, सिर्फ ऊपर वन है, लाइक दिस, मतलब 1/a sin x प्लस b cos x, तब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस केस में प्रीवियस अप्रोच यूज नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर न्यूमरेटर से साइन कॉस के टर्म ना होगा, सिर्फ वन हो, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ पोलर फॉर्म। मतलब इसे हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। कैसे? इसके पीछे का कंसेप्ट जो है उसे समझिएगा कि क्यों हम ऐसा इसे करना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपको बेहतरीन समझा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अप्रोच प्रीवियस वाला कब यूज करना है और अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ये कब यूज करना है। तो ये तब यूज होगा जब न्यूमरेटर में वन होगा और डिनोमिनेटर में a sin x प्लस b cos x होगा। ओके, तो ये कैसे सॉल्व करना है हम कल सीख चुके हैं, राइट। अब जब भी आपको ये इंटीग्रेशन दिखे जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x हो, तो आप लॉजिक को याद रखिएगा कि क्यों हम इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं किसी तरह a को cos के टर्म में कन्वर्ट कर दूं और b को sin के टर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो ये कुछ ऐसा, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करके a को cos के टर्म में और b को sin के टर्म में, दोस्तों ये कुछ ऐसा होगा, sin cos cos sin। तो sin a प्लस b की हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जिन्हें नहीं समझा तो थोड़ा सा इन्हें मैं यहाँ पे एलोबरेट करके बताता हूँ। देखिएगा, साइन ऑफ a प्लस b, इसकी फॉर्मूला क्या आती है? प्लस माइनस कुछ भी रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर हम वेरिएशन देखेंगे। साइन a प्लस b की फॉर्मूला होती है साइन a cos b प्लस cos a sin b, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसे कॉम्पैक्ट करके ऐसा कुछ लिख दूंगा। आर यू गेटिंग? तो ये होगा कैसे? तो हमें साइन के साथ वाले कांस्टेंट को कॉस में बदलना है। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें साइन के साथ जो कांस्टेंट है उसे एज अ बेस लेंगे और कॉस के साथ जो कोफिशिएंट है उसे एज अ यहां पर वर्टिकल साइड लेंगे, इस तरह। और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा कि जब मैं इस तरह का एक ट्रायंगल यहां पे कंस्ट्रक्ट करूंगा जिसमें ये एंगल थीटा है। एंगल क्या है? थीटा। तो साइन थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट बी अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस दोस्तों ये होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, इसको मैं आर कह देता हूं। तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम सबको आता ही होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको मैं अभी के लिए आर कह रहा हूं, मैं वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर। तो यहां से मुझे बी की जो फॉर्मूला मिलेगी, आर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टाइम्स साइन थीटा मिलेगा। तो मैंने b को साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये b जो है साइन के टर्म में रिप्लेस हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ये फॉर्मूला बने। आप देखिएगा कैसे ये फॉर्मूला बनेगा। सो एक बार फिर से बता रहा हूं, cos के साथ जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको अपोजिट साइड लेना है। क्यों? क्योंकि उसको साइन में बदलना है। साइन की फॉर्मूला क्या होती है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसलिए अगर इसको साइन में बदलना है तो ये अपोजिट साइड होना चाहिए, इसको cos में बदलना है तो ये एडजेसेंट साइड होना चाहिए, नीचे वाला। ओके, तो यहाँ पे हम cos थीटा की फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट दैट इज a डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज r। और यहां पर a की फॉर्मूला जो है वो बन के आएगी r टाइम्स cos ऑफ थीटा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a की जगह हम पुट करेंगे r cos थीटा, b की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r sin थीटा। दोनों से r हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हमें मिलेगा, यहां पर मिलेगा हमें cos थीटा sin x और यहां पर मिलेगा हमें sin थीटा cos x। और इस तरह अगर मैं x को a कह दूं और थीटा को b कह दूं तो sin a cos b
साइन बी कॉस ए, इस तरह ये फॉर्मूला बन गई, यानी ये वाली फॉर्मूला। आर यू गेटिंग? सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx, r तो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लेंगे, r की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच इज कांस्टेंट, और ये पूरा एक्सपांशन जो है बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी दैट इज x प्लस थीटा, और हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व। कैसे? 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन इज कॉसेक, 1 अपॉन साइन इज कॉसेक, मतलब जो भी यहाँ पर एंगल है वो x प्लस थीटा। और आप में से अगर किसी को बेसिक फॉर्मूला नहीं पता तो प्लीज आप बेसिक फॉर्मूले आप याद रखिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक नहीं पता कोई बात नहीं, लॉग ऑफ 10 ऑफ जो भी एंगल है उसका डिवाइड बाय 2, यानी लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ x प्लस थीटा, जो भी यहाँ पे एंगल है वो डिवाइड बाय 2, एंड यहाँ पे प्लस आएगा कांस्टेंट, तो ये होगा दोस्तों इसका आंसर। आर यू गेटिंग? तो ये इतना आसान है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो हमने थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा हमेशा हम 10 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 10 थीटा लगाएंगे मतलब उसमें आर नहीं आएगा। आर यू गेटिंग? देखिएगा, सो 10 थीटा विल बी व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ b बाय a। यहाँ पर a और b कौन है, याद रखिएगा, b cos का कोफिशिएंट है, a sin का कोफिशिएंट है। अब अगर एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल के जरिए आपको ये बताता हूँ, तो आप बेहतरीन समझेंगे डायरेक्टली शॉर्टकट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने प्रूफ बता दिया कि कैसे इसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप, लेकिन डायरेक्टली अगर अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 sin x माइनस 3 cos x, ऐसा कुछ करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर यू गेटिंग? तो आप माइनस, चलो पहले प्लस का बताता हूँ, सम मान लो यहाँ पे प्लस है, ओके, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख लोगे 1 अपॉन r, व्हाट इज r, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, a क्या था याद रखिएगा, साइन का कोएफिशिएंट, दैट इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर b स्क्वायर दैट इज 9। यहाँ पे देखिएगा मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं डायरेक्टली, r क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, देन log ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ व्हाट इज दिस, 10 ऑफ x प्लस थीटा, थीटा क्या था, 10 इनवर्स b बाय, b क्या है 3 और ये क्या है 2, 3 बाय 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c, हो गया, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। आर यू गेट? मतलब कितना आसान है, अगर आपको एक बार ये कांसेप्ट समझ गया, याद रहता है, आप सीधा आंसर लिख लो। और अगर सीधा नहीं लिख पा रहे तो जो मैंने पूरा प्रूफ दिया उसमें जहां जहां a है वहां 2 और जहां जहां b है वहां 3 पुट कर दो, पूरा स्टेप सेम रहेगा। आर यू गेटिंग? इसी प्रकार से दोस्तों अगर माइनस वाला केस आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन dx रूट 3 sin x माइनस से cos x, ये क्वेश्चन आ जाता है, आप जो है बीच के माइनस को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। अगर देखो माइनस आ गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, साइन a माइनस बी की हो जाएगी, नहीं समझे, अगर माइनस आ जाता है तो फॉर्मूला साइन a माइनस बी की हो जाएगी, मतलब साइन x माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, कॉसेक की ही फॉर्मूला बनेगी, बस एंड में ये जो लॉग ऑफ 10 जो x प्लस थीटा बाय 2 था वो x माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन, आप मुझे अगर आप समझ रहे अच्छे से, इसका डायरेक्टली होगा 1 अपॉन r दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो मतलब यहाँ पर है रूट 3 का स्क्वायर जो 3 होगा, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ व्हाट x माइनस, मतलब माइनस है तो यहाँ पे माइनस जाएगा, तो x माइनस 10 इनवर्स ऑफ b बाय b क्या है दोस्तों 1 और a क्या है रूट 3, तो 10 इनवर्स 1 बाय रूट 3, आप डायरेक्टली एंगल की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस c, ओके। तो इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लग रहा है बहुत ही आसान था ये, तो याद रखिएगा आइडेंटिफाई करना सीखिए कि पिछली बार हमने ये देखा था, लेकिन अगर ये न्यूमरेटर 1 हो जाए तो इसे इस अप्रोच से सॉल्व किया जाएगा। मुझे अगर आपको बहुत ही बेहतरीन समझा, इस तरह दोस्तों छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपके इंटीग्रेशन के कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इसी तरह अगले वीडियो में मिलूंगा और आपको नेक्स्ट टाइप बताऊंगा कि अगर डिनोमिनेटर में प्लस आ जाए कुछ, या साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत